विश्व का सबसे स्वतंत्र और मजबूत लोकतंत्र बनने की राह पर भारत दुनिया का दूसरा जनसंख्या में और सातवां क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है। भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, फिर भी यह एक युवा राष्ट्र है। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के मुखिया हैं। आज वर्तमान में भारत कुछ फैसले बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ले रहा है, जिसे दुनिया भर में स्वतंत्र लोकतंत्र माना जा रहा है। हम सभी को पता है कि आजादी के बाद देश में कोई भी ऐसी सरकार नहीं है जिसने देश की व्यक्तिगत आजादी के लिए कुछ मजबूत रणनीति बनाई हो, जिसके कारण भारत पर दूसरे देश ही नहीं विश्व की प्रौद्योगिकी कंपनी ने भी अपना वर्चस्व जमा लिया था, जिसके आधार पर वे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से वेबसाइट पर आपत्तिजनक डाटा शेयर कर रही थी, जो शायद देश की संस्कृति के विरुद्ध था और पिछली सरकारें उन पर लगाम लगाने में नाकाम रही। लेकिन अब ऐसा लग रहा है क्योंकि देश में वर्तमान सरकार के निर्णय से यह जाहिर हो जाता है कि अब भारत का लोकतंत्र किसी संस्था का गुलाम नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र और मजबूत लोकतंत्र की आवाज बन चुका है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से टेक कंपनी को अपना निर्णय बताया, वह इस बात का प्रमाण था। आपको बता दें, तकरीबन दो साल पहले भारत सरकार ने 2 या 3 दिन के अंदर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को बंद करने की धमकी दी थी। इस निर्णय ने देश के लोकतंत्र को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया था, जिससे यह सिद्ध हुआ भारत एक मजबूत सरकार के हाथ में है, जो अपने देश के लिए स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। इसके अलावा सरकार ने महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मंच की परिभाषा तय करते हुए कहा था कि इसके लिए पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या कम से कम 50 लाख होनी चाहिए। सोशल मीडिया के इन मंचों को नई सूचना प्रौद्योगिकी नियम के तहत अतिरिक्त दायित्वों का पालन करना होगा, जिसका उद्देश्य इन मंचों के दुरुपयोग पर रोक लगाना है। इसके अलावा इसी श्रृंखला में हम वर्तमान सरकार के कुछ और अन्य फैसलों की बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण वैश्विक महामारी की वैक्सीन का निर्माण करना और उसे दूसरे अन्य देशों में वितरित करना। 70 देशों में वैक्सीन पहुंचाने का काम देश ने किया। पिछली सरकारों ने ऐसा कोई कार्य हुआ ही नहीं जो आज भारत सरकार ने कर दिखाया है। यह भी स्वतंत्र और मजबूत लोकतंत्र को परिभाषित करता है। इसके अलावा देश आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को भी सिद्ध कर रहा है, जिसके तहत देश की स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत का शुभारंभ किया गया। ऐसा भी पहली बार हुआ जब देश ने अपनी चीजों को बनाने का कार्य आरंभ किया है। सोशल ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देना और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान का बढ़ावा भी मजबूत लोकतंत्र का हिस्सा ही है। देश के हिस्सात्मक मुद्दों पर विश्व की महान हस्तियों के बोलने का विरोध करना भी यही दर्शाता है कि देश अब किसी का गुलाम नहीं है, बल्कि स्वतंत्र फैसले लेने में सक्षम है। इतना ही नहीं, भाषा की मानसिक गुलामी का भी देश शिकार बना हुआ है। जी हां, हम इंग्लिश भाषा के पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, जो युवाओं को कहीं न कहीं परेशान करती है। पिछली सरकारों के कारण उच्च शिक्षा में देश की हिंदी भाषा को कहीं शामिल ही नहीं किया गया, लेकिन आज मध्य प्रदेश सरकार के निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि अगर राष्ट्र को मजबूत करने का इरादा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसी के साथ यूक्रेन, रूस, जापान, चीन, फिलीपींस जैसे देशों की सूची में भारत भी शामिल हो गया है, जहां मेडिकल की पढ़ाई मातृभाषा में होगी, यानी अपनी भाषा हिंदी में होगी। केंद्र सरकार का निर्णय इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो कि उसको लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।